पानू बाबू तुम्हारे स्कूल का विरोध करने पे तुले हुए हैं। बस अब बाकी यही रह गया कि आप अपनी लड़की की शादी किसी हिंदू घर में करा दीजिए। धर्म संप्रदाय ये लोगों को भुला देते हैं कि इंसान इंसान है। पानू बाबू समझते हैं कि वो और उनका समाज मुझे शिकार के जानवर की तरह घेरे डालकर अतल समुद्र के किनारे ले आए हैं। राधा, मुझे एक ही बात की चिंता है कि ललिता ने ये जो संकट खड़ा कर रखा है, क्या इसकी चोट वो सह पाएगी? कई बार उत्तेजनावश हम एक अंधी स्पर्धा में दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जब उसके परिणाम आते हैं ना बेटा, तो उसको सहने की क्षमता हम में नहीं होती। इसलिए मैं अच्छे से जानना चाहता हूं कि ललिता ने अपना अच्छा बुरा सब सोच समझ के ये निर्णय लिया है कि क्या ये सब उसके लिए उचित है या नहीं। पापा, मैं एक बात तो निश्चय के साथ कह सकती हूँ कि समाज की कोई भी सजा ललिता जैसी लड़की को नहीं झुका सकती। लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि वो ये सब वो गुस्से या जिद में आकर तो नहीं कर रही है। नहीं बाबा, अगर ऐसी बात होती ना तो मैं ललिता की बात पर कभी ध्यान नहीं देती। मुझे मुझे तो लगता है बाबा कि ललिता के मन के गहराई में जो बात थी वही शायद चोट खाकर बाहर निकली है। ऐसे में इस बात को दबा देना बाबा ललिता जैसी लड़की के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और फिर बाबा, बिनोय बाबू तो अच्छे आदमी हैं। सो तो है, लेकिन क्या बिनोय ब्रह्मो समाज में आने के लिए राजी होगा? ये तो मैं ठीक से नहीं बता सकती बाबा। बाबा, मैं एक बार गौर मोहन बाबू की माँ से मिला हूँ। हाँ, ये अच्छा रहेगा राधा, ये अच्छा रहेगा। माँ जी प्रणाम। लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, रहने दो। सुना है बिनोय बाबू के साथ परेश बाबू की लड़की ललिता का ब्याह तय हो गया। ये कभी सच नहीं हो सकता है। क्यों सच नहीं हो सकता? बिनोय के लिए क्या यह असंभव है? मैं ऐसा नहीं कह सकती, लेकिन इतनी बड़ी बात बिनोय मुझसे कभी नहीं छुपाएगा। ये बात मैंने ब्रह्मो समाज के लोगों से सुनी है, इसलिए इस पर पूरा विश्वास किया जा सकता है। अंत में बिनोय को ऐसा होना ही था, मैं पहले से ही जानता था। मैंने गोरा बाबू को सतर्क भी किया था। बेचारे गोरा बाबू, उनके प्रिय मित्र ने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। मुहिम दादा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, काफी दिन हो गए उनसे मिले हुए। जाओ देखो, अपने कमरे में होंगे। लोलिता के साथ विवाह करने से बिनोय किसी तरह सुखी नहीं हो सकेगा और लोलिता का भी उससे अमंगल ही होगा। यह एक और बात सोच लें कि लोलिता के फेफड़े कमजोर हैं और डॉक्टरों ने टीबी की आशंका बताई है। अरे पनु बाबू, आप? हाँ, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बैठिए। जी कहिए। विनय बाबू, आप हिंदू है ना? जी बिल्कुल। मेरे सवाल का बुरा मत मानिएगा। कई बार हम लोग अपने चारों तरफ के हालात को सोचे विचारे बिना अंधे होकर चलने लगते हैं। इससे संसार में दुख फैलता है और ऐसी हालत में कोई अगर हमें ये बताए कि हम क्या हैं, हमारी सीमाएं क्या हैं और हमारे आचरण का फल कहाँ कहाँ तक पहुँचता है, तब ये सवाल बुरे लगने पर भी हमें उस आदमी को अपना दोस्त ही मानना चाहिए। आप व्यर्थ ही भूमिका बांध रहे हैं। कोई अप्रिय सवाल आ जाने पर मैं किसी प्रकार की हिंसा कर बैठूं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। आप बेहिचक कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं यहाँ पर जानबूझकर अपराध करने का दोष नहीं लगाना चाहता, लेकिन बिना सोचे विचारे भी अपराध करने का परिणाम भीषण हो सकता है। ये तो शायद आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। जरूरत नहीं है तो फिर छोड़िए,
कोई और बात करते हैं। देखिए, आप हिंदू समाज में हैं और आपका हिंदू समाज छोड़ना भी असंभव है, तो परेश बाबू के घर आपका इस कदर आना जाना, ये क्या उचित है? क्या इससे उनकी लड़कियों की समाज में बदनामी नहीं होगी? देखिए भानु बाबू, समाज के लोग किस बात को सुनकर कौन सी बात गढ़ लेते हैं, ये बहुत कुछ उनके अपने स्वभाव पर निर्भर करता है। इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। और अगर आपके समाज में परेश बाबू और उनकी लड़कियों को लेकर कोई ऐसी वैसी बात हो रही है, तो आपके समाज को लज्जित होना चाहिए, ना कि परेश बाबू और उनकी लड़कियों को। वाह, किसी कुंवारी लड़की को गैर मर्द के साथ अकेले स्टीमर में सफर करने दिया जाए और इसकी चर्चा करने का अधिकार समाज को नहीं है क्या? अगर एक घटना से ही आप अपराध तय कर दें, तो फिर आपको हिंदू समाज छोड़कर ब्रह्मो समाज में आने की क्या जरूरत थी? खैर पानु बाबू, ये सब बातें लेकर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा क्या कर्तव्य है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। इस मामले में आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। आप लोग ये नहीं जानते कि आप लोगों ने उनका कितना बड़ा नुकसान किया है। क्या बात है विनू? क्या हुआ बेटा? कैसे पढ़ो माँ? पानु बाबू आज मेरे यहाँ आए थे और मुझे खूब बुला बुला करके चले गए। क्यों? उनका कहना है कि मैं अपने आचरण से उनके समाज में परेश बाबू की लड़कियों की निंदा हो रही है। सुना है तुम्हारा और लोलिता का ब्याह पक्का हो गया है। इसमें तो मुझे कोई निंदा की बात नहीं दिखती है। लेकिन वहाँ अगर ब्याह करने का कोई रास्ता होता तो निंदा नहीं होती, जबकि ब्याह की कोई संभावना ही नहीं है। इस तरह की बात करना, अफवाह फैलाना कितनी अन्याय की बात है, और खासकर लोलिता के लिए बहुत कायरता है। देख बिनू, तुझ में अगर जरा भी पौरुष है ना, तो तुझे लोलिता को इस कायरता के चंगुल से बचाना होगा। कैसे? कैसे क्या? ब्याह कर कर। और कैसे? माँ, तुम अपने बिनोय को न जाने क्या समझती हो। तुम सोचती हो कि एक मेरे यहाँ कह देने से दुनिया में किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा, जैसे सब मेरे एक इशारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देख, तेरी ऐसे फिजूल की बातें सोचना मैं जरूरी नहीं समझती हूँ। कम से कम तुझे जो करना है वो तो तू कर सकता है ना। ब्याह के लिए हाँ तो कह सकता है। लेकिन माँ, ऐसी बेमतलब की बात कहने से क्या लोलिता का और ज्यादा अपमान नहीं होगा? बिनू, तू इसे बेमतलब की बात क्यों कह रहा है बेटा? अगर तुम दोनों के ब्याह की चर्चा उठी है, इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम दोनों का ब्याह उचित है। तू इस मामले में संकोच मत कर बेटा। और माँ, गोरा की बात भी तो सोचनी होगी। नहीं बेटा, इसमें गोरा की बात सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ वो नाराज होगा, जो मैं नहीं चाहती हूँ। लेकिन बेटा तू करेगा क्या? देख बिनू, अगर तेरे मन में ललिता के प्रति जरा भी श्रद्धा है, तो क्या तू चाहेगा कि वो जिंदगी भर ऐसे अपमानित होती रहे? माँ, तुम्हें जितना देखता हूं मेरा आश्चर्य बढ़ता ही जाता है। तुम्हारा मन इतना साफ कैसे हो गया है? क्या तुम्हें जमीन पर चलने की जरूरत नहीं पड़ती? ईश्वर ने तुम्हें पंख दे दिए हैं क्या? तुम्हारे लिए तो कभी कोई बाधा ही नहीं होती है। ईश्वर ने मेरे लिए कोई रोक टोक नहीं रखी है, सब कुछ साफ कर दिया। समझा? माँ,
मैं मुंह से चाहे जो कुछ भी कहूँ, लेकिन मेरा मन अटकता है। इतना सब समझ बूझ के, पढ़ाई लिखाई करके, तर्क करके ऐसा लगता है कि मेरा मन मूर्ख ही है। बीनू, बीनू, लोलिता के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? क्या तुम ब्राह्मो समाज में दीक्षा ले रहे हो? समझ गया। बिनोय को जाल में फंसाकर उसका सर्वनाश करने के लिए ही परेश बाबू के घर में बड़ी निर्लज्जता के साथ आयोजन होता रहा। बिनोय बेचारा भोला है, उनके जाल में फंस गया। गोरा को फंसाकर दिखाए तब जाने। मुहिम, माँ, तब क्या मुझे ब्रह्मो समाज में दीक्षा लेनी होगी? नहीं, मैं इसे जरूरी नहीं समझती हूँ। और अगर वो जबरदस्ती करें तो? बेटा, इस मामले में कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। जानता है बीनू, अभी तेरा कर्तव्य क्या है? तू जाकर परेश बाबू से मिल। उनसे बात करने से सब मामला साफ हो जाएगा। सुचरिता, माँ, आप? खुश रहो बेटी। मैं आपके पास आने के लिए तैयार हो रही थी। बेटी, तुम तैयार हो रही थी ये मुझे पता नहीं था, पर जिस कारण तैयार हो रही थी वो खबर मिलते ही मुझसे रहा नहीं गया। बेटा, मैं तुम्हारे पास आ गई। आइए, आइए बैठे। देखो बेटी, बिनोय को मैं अपने बेटे जैसा मानती हूँ। जब मैं तुम लोग को जानती भी नहीं थी, तब उसी बिनोय के नाते मैं मन से तुम लोगों को अनेक अनेक आशीर्वाद देती थी। तुम्हारे साथ कोई अन्याय हो, इसे मैं कैसे सह सकती हूँ? देखो बेटी, मेरे से तुम लोग का कोई उपकार हो या ना हो, मेरा मन बहुत बेचैन है। एक बात बताओ, मेरी बीनू की तरफ से कोई अन्याय तो नहीं हुआ ना? नहीं माँ, देखो, जिस बात को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है ना, उसके लिए केवल लोलिता ही जिम्मेदार है। अगर लोलिता अचानक बिना किसी को बताए स्टीमर पर बैठ के चली जाती है तो इसमें बिनोय बाबू का क्या दोष है माँ? और फिर लोग इस तरह से बातें बना रहे हैं जैसे जैसे दोनों ने सलाह करके ये किया हो। और तुम तो जानती हो ना माँ, लोलिता ऐसी तेजस्विनी लड़की है कि किसी को सफाई देने में या फिर असल बात क्या हुई थी ये बताने में कभी नहीं जाएगी। पर बेटी, कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा ना। जब से बिनोय ने ये सब सुना है, वो इतना बेचैन है कि मैं तुम्हें कह नहीं सकती। वो तो अपने आप को ही अपराधी माने बैठा है। अच्छा माँ, तुम्हें क्या लगता है कि बिनोय बाबू? देखो बेटी, तुम बिनोय को लोलिता के लिए जो कुछ भी करने को कहोगी ना, वो करेगा। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। एक बार जब वो आत्मसमर्पण कर देता है तो कुछ भी बचा के नहीं रखता है। इसीलिए मैं डरती हूँ बेटी कि कहीं बिनोय का मन उसे ऐसी जगह ना ले जाए जहां से उसे कुछ मिलने की आशा ना हो। नहीं माँ, देखो, तुम लोलिता के सम्मति की बिल्कुल चिंता मत करो। मैं उसका मन जानती हूँ ना। पर माँ, क्या बिनोय बाबू अपना समाज छोड़कर इस शादी के लिए राजी होंगे? समाज हो सकता है उसे छोड़ दे, पर वो खामखा आगे बढ़कर समाज को क्यों छोड़ेगा? इसकी क्या जरूरत है बेटी? ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? क्या बिनोय बाबू हिंदू समाज में रहते हुए एक ब्राह्मण लड़की से शादी करेंगे? अगर वो राजी है तो तुम लोगों को तो कोई आपत्ति नहीं है ना? हाँ, ये कैसे हो सकता है? देखो बेटी, सीधी बात है। मेरे घर में जो नियम चलता है, मैं उस नियम के अनुसार नहीं चल सकती। इसीलिए बहुत से लोग मुझे ईसाई कहते हैं,
मैं भी सामाजिक कार्यों से जानबूझकर अपने आप को अलग रखती हूँ। तुम सुनकर हंसोगी, गोरा मेरे कमरे में पानी तक नहीं पीता है। पर मैं क्यों कहूँ कि ये घर मेरा नहीं है, ये समाज मेरा नहीं है। जब तक कोई अड़चन ना आए तो ऐसे ही चलती रहूंगी। हाँ, कोई मुश्किल आ जाए तो भगवान जो रास्ता दिखाएंगे उसी पर चल पड़ूंगी। जो मेरा है वो अंत तक मेरा ही रहेगा। वो अगर मुझे स्वीकार ना करे तो वो जाने। अच्छा माँ, तुम्हें क्या लगता है कि ब्राह्मो समाज की जो राय है, क्या बिनोय बाबू की भी वही राय है? हाँ बेटी, उसकी राय भी बिल्कुल वही है। ब्राह्मो समाज की राय कोई दुनिया से निराली राय तो नहीं है ना बेटी। तुम्हारे पत्रिकाओं में जो उपदेश निकलता है, बीनू कई बार मुझे पढ़ के सुनाता है। मुझे तो उसमें कोई अनोखी चीज दिखी नहीं। लोलिता, आओ बेटी लोलिता, बैठो। खुश रहो, खुश रहो। आओ मेरे पास बैठो। ठीक तो हो ना? देखो बेटा, किसी भी अच्छी चीज की मील बुरे चीज से बैठाना सबसे कठिन काम होता है। लेकिन ये होता है ना दुनिया में। सुख दुख से दिन कट ही जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसे रिश्तों में सब बुरा ही होता है, भला भी होता है। अगर ये भी संभव है तो दो जनों के मत में अगर थोड़ा फर्क हो तो उनका मेल क्यों नहीं हो सकता है? क्या दो मनुष्य के मत मिलने से ही वो असली मेल होता है बेटा? जो समाज मामूली फर्क नहीं मानता है और सबको मिला देता है, क्या ऐसा समाज दुनिया में नहीं है? ईश्वर के साथ मनुष्य हमेशा झगड़ता रहेगा। समाज नाम की चीज क्या इसीलिए बनी है? मेरा मन समाज के संस्कार काट सका वो तो केवल गोरा के कारण। तब क्या सुचरिता का मन गोरा की तरफ आकृष्ट नहीं है? अगर होता तो उसके लिए इतनी छोटी बात इतनी बड़ी नहीं होती। विनोय, मैं नहीं चाहता कि ललिता को संकट से उभारने के लिए तुम कोई दुस्साहस भरा काम कर बैठो। समाज की आलोचना की चिंता मत करो। आज जिस चीज को लेकर इतनी हलचल मची है, हो सकता है 2 दिन बाद उसे कोई याद भी न रखे। आप लोगों का स्नेह ऋण मैं कभी चुका नहीं सकूंगा, लेकिन मेरी वजह से आपके परिवार में जरा से भी अशांति हो, ये मेरे लिए असह्य है। तुम मेरी बात को अच्छे से समझ नहीं रहे हो विनोय। आओ बैठो। तुम्हारी हमारे परिवार के प्रति जो श्रद्धा है वो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। लेकिन उस श्रद्धा का कर्तव्य निभाने के लिए तुम जो मेरी बेटी से विवाह कर रहे हो वो मेरी बेटी के लिए श्रद्धा का विषय नहीं है। मैं दोबारा कहता हूं, ये इतना बड़ा संकट नहीं है विनोय। तुम्हें इतना बड़ा त्याग करने की जरूरत नहीं है। देखिए परेश बाबू, आप ये ना सोचिए कि मैं किसी कर्तव्य पालन के लिए ये विवाह करने जा रहा हूँ। आप लोगों की सम्मति मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं ललिता। नहीं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सुचरिता ने मुझे बताया है ललिता तुम्हारे प्रति आकृष्ट है। आप लोग मुझे इस योग्य समझें, इससे बड़े आनंद की बात मेरे लिए और कोई नहीं है परेश बाबू।